फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 17 तारीख 17 अक्टूबर। आज अहोई अष्टमी है और मैं अहोई अष्टमी का व्रत रहती हूँ। तो अभी वही मैं उसी की तैयारी करके आई हूँ। प्रसाद बन गया है, मैंने और मम्मी ने मिलके बना लिया है। मैं रहती हूँ, मम्मी नहीं रहती हैं, मैंने खुद बनाना शुरू किया था। तो प्रसाद में पूड़ी और गुलगुला और हलवा बना हुआ है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के फिर मुझे तैयार होना है और मैं दिखाती हूँ आपको कि अहोई अष्टमी की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं पूजा की तैयारियाँ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जल छिड़क दिया है, गंगा जल मिला के पवित्र हो जाता की जगह। अब मैं चौक बना रही हूँ हल्दी से। ज़मीन पर भी बना सकते हैं, पर जैसे ज़मीन पे चूहे हुए ख़राब करने का डर रहता है, तो इस बार मैं मेज़ के ऊपर ही बना दिया है और हल्दी से बना रही हूँ। आप चाहें तो आटे से बना सकते हैं, आटा मिला के बना सकते हैं, पर मैं हल्दी से बना रही हूँ गोल चौक। तो ये चौक मैंने अपनी मम्मी से बनाना सीखा है। मुझे बहुत प्यारा लगता है, जब मम्मी बनाती थी तो मैं देखती रहती थी। मम्मी जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक बना लेती हूँ। और चौक का बहुत महत्व होता है पूजा में। आप जब भी कोई पूजा करें तो सबसे पहले पाटा बिछाएं तो चौक ज़रूर बना लें। ऐसे खाली पाटे पे या खाली स्थान पर पूजा नहीं करी जाती है। अब मैं यहाँ पे लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। ये नया लाल कपड़ा रखा हुआ था, साड़ी में जो ब्लाउज़ निकलता है ना, वो वाला चौकी का कपड़ा था, पर शायद वो मुझे मिला नहीं था, तो मुझे न्यू कपड़ा मिल गया, मैंने ये बिछा दिया। अब मैं डाल रही हूँ गेहूँ के दाने, गेहूँ के कुछ दाने डाल के अब मैंने अहोई माता की जो फ़ोटो है वो रख दी है। अहोई माता का कैलेंडर भी आता है, आप चाहे तो कैलेंडर लेकर दीवार पे लगा सकते हैं, पर मैंने पहले में ही फ़ोटो ले ली थी, तो मैंने फ़ोटो ले के रखी हुई है। ये मेरे हर साल काम आ जाती है। अब मैं माता को वस्त्र ओढ़ाऊँगी, लाल चुनरी मैंने माता रानी को ओढ़ा दी है। आप चाहें तो कुछ भी, जैसे लहंगा चुनरी कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी। फिर थोड़े से गेहूं के दाने लेके, जो 2 घड़ रखे जाते हैं उनमें से एक घड़ में आपको अनाज रखना होता है। गेहूं रख सकते हैं आप, मैं गेहूं ही रखती हूँ तो मैं गेहूं रख रही हूँ। आप चाहो तो चावल भी रख सकते हो, या जैसे आपके यहाँ परिवार में होता हो आप उस हिसाब से रखिए। मैंने पूजा अपने शुरू करी है, मेरे परिवार में नहीं होती थी, पर मैंने अपनी श्रद्धा के लिए शुरू करी है और माता रानी कृपा करे तो इसीलिए। ये देखिए, मैंने 2 घड़ ले लिए हैं, उनको एडजस्ट करके देख लिया था, क्योंकि ये हिलाया नहीं जाता है। ये दीपावली वाले दिन ही हटाए जाते हैं, इसलिए इनको ऐसे सेट करना पड़ता है कि ये हिले ना एक बार के बाद। तो मैंने इनको सेट कर दिया है। अब ऊपर वाले घड़ में मैं पानी भर के रख दूँगी, नीचे मैंने गेहूँ रख दिया है, उसके ऊपर जो कटोरी रखेंगे उसमें भी गेहूँ भर के रख देंगे। इसके बाद मैंने गौरी रख ली है अपनी, जो गोबर से गौरी जी बनाई जाती हैं, वो गौरी गणेश जी मिट्टी की 7 गोलियाँ होती हैं, वो रख ली है मैंने। अब मैंने प्रसाद में जो बनाया था हलवा, पूड़ी, पुआ, वो रख लिए हैं। अब मैं माता रानी को पुष्प चढ़ा रही हूँ, सजा रही हूँ। अभी तो मैंने कलश के पास भी पुष्प चढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन भी हो जाती है और चढ़ भी जाता है। उधर मैंने अपना रोली और अक्षत और सिंदूर और गेहूं के दाने, जिनकी मेन ज़रूरत थी, वो भी रख लिया है। यहाँ पे मैंने 8 बताशे रखे हैं। अच्छा हाँ, 8 चीज़ों का विशेष महत्व होता है इसमें। आप 8 पूड़ियाँ और 8 गुलगुले, कहीं कहीं पे मीठी पूड़ी भी रखी जाती हैं, तो 8 की संख्या में रखा जाता है। 8 बताशे ले लिए हैं और हलवा। ये देखिए मेरी अहोई माता है चांदी की। आप सुनार की दुकान पर जाके उनसे बोल के आप बनवा सकते हो। इसमें स्याऊ माता की फ़ोटो होती है और ये 2 मोती पड़ते हैं पहले साल में। उसके बाद आपको हर साल 2 मोती बढ़वाने होते हैं। तो लीजिए, मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पे अब तिलक लगा रही हूँ माता रानी को। और गणेश जी की पूजा, मैंने सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती। गणेश जी की पूजा मैं कर चुकी हूँ, तो अब मैं माता रानी को तिलक लगा रही हूँ। कैलेंडर में या फ़ोटो में जितने भी देवता होते हैं, आपको सबको तिलक लगाना चाहिए। और अक्षत, रोली, जो भी आपके पास है। मेरे पास सिंदूर और रोली थे, तो मैंने उन दोनों का तिलक किया। और यहाँ पे इसके बाद मैं घड़ों पे स्वास्तिक बना रही हूँ। आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद 8 बिंदियों से टीक लगा देनी है, मतलब 8 बार बिंदी लगा देनी है। 8 बिंदियों से टीक देना है, उसको टीक देना बोलते हैं। और मैंने इस तरीके से दोनों घड़ों पे बना दिया है। नहीं, पहले स्वास्तिक, उसके बाद 8 बिंदियाँ रख दी हैं। अब मैं गौरी माता को सिंदूर चढ़ा रही हूँ। ये देखिए, सिंदूर था मेरे पास, उससे मैंने सिंदूर चढ़ा दिया है, पीला वाला।
और आप चाहे तो लाल भी चढ़ा सकते हैं, जैसा आपके यहाँ होता हो। देखिए भगवान वैसे भी श्रद्धा के भूखे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत कुछ चढ़ाएं या आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। मेन तो श्रद्धा ही होती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बना दी गई हैं। तो देखिए मैंने अब आलता लगा दिया माता रानी के पैरों में। मैं पहले लगा चुकी थी, मैं जल्दबाजी में असल में भूल गई थी, देर हो रही थी, तो माता रानी को मैंने आलता लगा दिया है। और अब मैं बायना जो है तैयार कर रही हूँ। सास का बायना इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, आपको सास के लिए बायना निकालना पड़ता है। आपकी जैसी क्षमता हो, आप चाहे तो साड़ी, ब्लाउज़ और श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जितनी आपकी क्षमता है आप दे सकते हैं। साड़ी नहीं दे सकते हैं तो कोई भी एक कपड़ा, आप रुमाल ले सकते हैं, कुछ भी आपको देना हो चाहिए। विशेष महत्व होता है इसमें। और देखिए मैंने पुष्प वगैरह चढ़ा दिए हैं, तिलक लगा दिया है, उधर मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। और अभी जो है मैं बायने के लिए सामान निकाल रही हूँ, जिसमें साड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी का पत्ता और चूड़ियाँ और दक्षिणा जो भी मेरे पास थी वो मैं रख रही हूँ। और क्रीम भी ली थी मैंने एक, मतलब आप जो भी सामान सुहाग में आता है आप ले सकते हैं, जितना ज़्यादा। मेन सामान मैंने ले लिया था, बाकी आप जैसे भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बायना तैयार होता है। इसमें ये साड़ी है, बिंदी का पत्ता, मेहंदी, आलता, सिंदूर और कंगन, क्रीम। और मैंने ये माता रानी को चढ़ा कर मैं इसको साइड में रख दूँगी। माता रानी के पास रखना होता है, जैसी भी जगह हो। तो इधर जगह थी तो मैंने इधर भी रख दिया था। अच्छा फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपके यहाँ पे किस तरीके से अगर आहोई अष्टमी की पूजा होती है तो किस तरीके से होती है। मैंने तो अपने आप से शुरू करी थी। तो कहते हैं कि ये व्रत संतान के लिए होता है। तो जिनकी संतान नहीं है वो भी ये व्रत कर सकते हैं। जैसे अभी मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए व्रत रहती हूँ। तो माता रानी कृपा करें और सबकी गोद भरे। वैसे तो पहले ही ये चलन था कि बेटों के लिए होता है, पर अब बेटे बेटी सब बराबर है, माता रानी का आशीर्वाद ही होता है। तो आप ये ना सोचें, आपकी कोई भी संतान है आप रह सकते हैं। पूजा पाठ वैसे भी मन का होता है, अगर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए। ज़बरदस्ती किसी के कहने पर, दिखावे के लिए ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं और करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और इसीलिए जो भी आपके घर में नियम कानून बनाए गए हैं आप उसके हिसाब से कीजिए। मेरी श्रद्धा थी इसलिए मैंने उठाया। मेरे यहाँ कोई चलन नहीं था ऐसा कि हाँ अहोई माता की पूजा कर ली जाती हो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मायके में भी नहीं होती थी और ससुराल में भी नहीं होती थी, पर मुझे मेरे अंदर से ऐसी इच्छा जागृत हुई, अब माता रानी ने करी है, जो भी हो मैंने करना स्टार्ट किया। ये मेरी दूसरी माता की है और मैं माता रानी से मतलब यही मांगती हूँ कि भगवान जिनकी भी गोद सुनी उनकी गोद भरे, भगवान मुझे भी संतान का सुख दे और सभी को दे। इस दुनिया में कोई भी बिना संतान के ना रहे। और अब देखिए मैं थोड़ा सुहाग का सामान और चढ़ा रही हूँ। ये दीदी लाई थी, दीदी ने कहा था कि मतलब तुम चढ़ा देना, इसीलिए मैं वो उनका लाया हुआ सामान भी चढ़ा रही हूँ। वो भी सुहाग का सामान वही था, चूड़ी बिंदी वगैरह। और यहाँ पर मेरी एक आंटी भी आई हुई थी पूजा में शामिल होने, तो उन्होंने भी अपना जो भी श्रद्धा से दक्षिणा चढ़ानी थी वो उन्होंने चढ़ा दी। मेरे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यही है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पूजा पाठ होती है तो सब लोग शामिल हो जाते हैं, भले कोई करता नहीं हो या मतलब जैसे कहा ना मैंने, ये मेरे यहाँ का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन तब भी सब शामिल होते हैं खुशी से, तो यही बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा दिया है एक, और अब मैं जो है करवा रख रही हूँ जिससे मैं अर्घ दूंगी। इसमें हरी सब्ज़ी या हरे फल का विशेष महत्व होता है। तो मैंने खीरा चढ़ाया। आप सिंघाड़ा ले सकते हो, सिंघाड़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। सिंघाड़ा, मूली ये सब आप ले सकते हो और कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हो। तो मैंने केला ले लिया है और मुझे सिंघाड़ा नहीं मिल पाया था तो मैंने इस बार खीरा ले लिया। मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है, अब मैं धूप बत्ती जला रही हूँ। पूजा की तैयारी में ही फ्रेंड्स टाइम लगता है और इतना कोई टाइम भी नहीं लगता है। आप शाम की पूजा जो है 5-6 बजे तक शुरू कर दीजिए, आपको आधा घंटा लग जाएगा, आधा पौन घंटा आपको लग जाएगा और तब तक आपकी पूजा इधर से पूर्ण होगी। तो फिर आप तारों को अर्घ दे दीजिए। आप देखिए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया। अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। कथा की पुस्तक भी आपको मार्केट में मिल जाती है, अहोई अष्टमी व्रत कथा के नाम से पुस्तक आती है, वो आपको मिल जाती है।
तो अब हो रही है आरती की तैयारी। मेरी पूजा हो चुकी है। आरती कभी आपको थाली खाली नहीं रखनी चाहिए, इसलिए उसमें पुष्प या अक्षत के कुछ दाने, चावल के दाने आपको डालकर तभी आरती करनी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी जो अहोई माता की जो माला हमने दोघड़ में चढ़ाई है, उसे आपको पूजा के बाद धारण करना होता है। उसे आप गले में धारण कर लेंगे। दीपावली की दिन की सुबह आप उसको नहा के स्वच्छ जल से साफ करके वापस रख देंगे अगले साल इस्तेमाल करने के लिए। जल से आप स्नान कर सकते हैं। आपको दिवाली के दिन ही आपको ये जल जो दो घड़े हटाने होंगे। उस जल से आप अपने घर के बच्चों को स्नान कराइए। आप घर के सभी लोग स्नान कर सकते हैं अपने नहाने वाले पानी में मिला के। अनाज को आप अपने घर के भंडार गृह में मिला दीजिए या दान कर दीजिए। चिड़ियों को भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं। और आरती होने के बाद जो है अर्घ दिया जाता है। और जो बायना है, अर्घ देने के बाद आपको अपनी सास को देना होता है और उसमें गेहूं के 8 दाने आपको वापस मिला के अपनी सास को प्रसाद के साथ में दे देना होता है। तब आपका जो है ये पूजन पूर्ण होता है। आप अपने घर के बड़े बूढ़ों का सबका आशीर्वाद लीजिए। अब देखिए अर्घ की तैयारी हो रही है, अर्घ देने की। तो मैं आ गई हूँ। ये मेरी थाली है, इसमें है जल, पुष्प, रोली, अक्षत, प्रसाद, वही सब सामान है। अब तारे निकल आए हैं तो मैं उनको अर्घ दे रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इसमें दूध का विशेष तौर पे वर्जित होता है। आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, ना प्रसाद बनाने के लिए और ना खुद के इस्तेमाल में। जैसे कि आप उस दिन चाय वगैरह का सेवन मत करिए व्रत खोलने के बाद भी, और प्रसाद में भी खीर वगैरह नहीं बनती है। तो आप दूध की कोई भी मिठाई या दूध का सामान इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस बात का विशेष ख्याल रखिए। और बाकी जैसा भी आपके घर में होता हो, मैंने कहा ना, मुझे जितना पता है मैं अपनी जानकारी आपसे शेयर कर रही हूँ। और बाकी आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप उस तरीके से करिए। मैं आपको बता रही हूँ आसान विधि, जैसे मैं करती हूँ आप इस हिसाब से कर सकते हैं। और अब मैं देखिए अर्घ मैंने दे दिया, पुष्प चढ़ा रही हूँ प्रसाद के तौर पे। मैं जो वृताशा लाई थी मैं वो भगवान को दिखा के अर्पण कर रही हूँ। और तिलक वगैरह सारा जैसे आप करते हैं ना पूजा, उसी तरीके से आपको तिलक अर्पण करना है, पुष्प, जल। अब आप आरती कर दीजिए भगवान की सच्चे मन से। वही है ना, देखिए सब कुछ श्रद्धा भाव है आपका। और आप तारों को अर्घ देते हैं, जैसे चंद्रमा को अर्घ देते हैं वैसे ही तारों को अर्घ दे के अपनी पूजा को पूरा कीजिए। और इसके बाद में है आप बाइना सासू माँ को देकर अपना जो है व्रत खोलिए, प्रसाद खाइए और खुश रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा तो हो गई। फ्रेंड्स, पूजा हो गई है मेरी बहुत अच्छे से। और मैंने आपको दिखाया मैंने किस तरीके से पूजा करी है, अहोई अष्टमी की पूजा। और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। ओके, बाय।